मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रोज होता है। ये बहुत ही ज्यादा सीधी सादी और इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की होती है, जिसकी वजह से ना कोई इसे पसंद करता है और ना ही कोई इससे बात करना चाहता है। रोज पेशे से एक फैशन डिजाइनर होती है, जिसकी वजह से एक कंपनी में काम किया करती थी। और एक दिन जब वो अपने ऑफिस में लेट पहुंचती है तो उसका बॉस उसे सबके सामने डांटते हुए उसका मजाक उड़ाने लगता है और वहाँ खड़े सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं, जिससे उसे लिटरली बहुत ही बुरा लगता है। उसी कंपनी में उसकी कलीग फ्रेंड चेल्सिया भी थी, जो कि एक मॉडल होती है और वो उसे हमेशा सपोर्ट किया करती थी। अब रोज जब ब्रेक टाइम में लंच कर रही थी, तभी एक ब्रैड नाम का लड़का, जो कि उसी कंपनी में एक फोटोग्राफर था और वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम था, वो उसके पास आता है और वो उसे डेट पर फैशन शो की पार्टी में चलने के लिए पूछता है। तभी रोज सोचती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो दिखने में ज्यादा सुंदर न होने की वजह से थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन फिर भी वो हाँ कर देती है। अब ये बात जब वो चेल्सिया से बताती है तो वो उसके लिए बहुत ही खुश होती है और वो उसे शाम की पार्टी के लिए अच्छे से तैयार भी करती है। अब इसके बाद पार्टी में रोज और ब्रैड आपस में बात कर रहे होते हैं। ब्रैड कहता है कि मैं एक फोटो जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ और तुम? रोज कहती है कि मैं एक सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद ब्रैड उसके लिए ड्रिंक लेने चला जाता है और तभी रोज वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वॉशरूम के बाहर वो 2 मॉडल लड़कियों को आपस में बात करते हुए सुनती है। वो कह रही थी कि ब्रैड ने रोज को खुद ब खुद डेट के लिए इनवाइट थोड़ी किया है, उसे तो ऐसा करने के लिए चेल्सिया ने कहा था। नहीं तो रोज की क्या औकात है कि ब्रैड उसकी तरफ देखे भी। देखो देखो ब्रैड कितना हैंडसम है, और वो रोज है ना, उससे तो कोई अच्छे से बात भी नहीं करता। अरे इसे छोड़ो, उसकी तरफ तो कोई देखता भी नहीं, इतनी ज्यादा बदसूरत है वो। ये सब सुनकर रोज को बहुत ही बुरा लगता है। इसके बाद रोज चेल्सिया से जाकर पूछती है कि क्या ये बात सच है कि तुम्हारे कहने पर ही ब्रैड ने मुझे डेट के लिए अप्रोच किया था। तभी चेल्सिया कहती है, अरे यार रोज जैसा क्या हो गया, तू इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है? तू ठीक तो है ना? मैं तो बस तुझे खुश देखना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। अब रोज गुस्से में वहाँ से चली जाती है और जब वो स्कूटी से अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में उसका एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड चेल्सिया भी मौजूद होती है। तभी डॉक्टर उसे आकर बताते हैं कि रोज तुम्हारा जबड़ा पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। ये जानकर रोज को बहुत ही दुख होता है। इसके बाद वो पेपर पे लिखकर बोलती है कि मुझे अपना फेस देखना है। लेकिन जब वो अपना फेस देखती है तो वो खुद ही बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसकी हालत बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। तभी चेल्सिया उसे समझाती है और कहती है कि रोज तुम मेरी बहन की तरह हो यार, तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी और हमेशा तुम्हारा ख्याल भी रखूंगी। इसके बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद चेल्सिया उसे अपने घर लेकर जाती है, जहाँ एक दिन रोज को एक दूसरे डॉक्टर का मेल आता है, जिसमें वो ट्रांसह्यूमैनिज्म के बारे में बताता है। दरअसल एक ऐसी सर्जरी होती है जिसमें इंसानों के डैमेज सेल्स को रिपेयर करके उसे पहले जैसा या उससे भी बेहतर बनाया जा सकता था, लेकिन अभी तक इस सर्जरी का किसी भी इंसान पर प्रयोग नहीं किया गया था। इसलिए ट्रीटमेंट रोज को बिल्कुल फ्री दिया जा रहा था। जिसके बाद रोज अपनी फ्रेंड चेल्सिया के साथ उसी क्लिनिक पर पहुंच जाती है जहां पर सर्जरी होने वाली थी। इसके बाद वो वहां के डॉक्टर से मिलते हैं, जिनका नाम विलियम था, और वो उसे बताते हैं कि इस क्लिनिक की शुरुआत मैंने अपनी वाइफ सेंथिया की हेल्प से करी थी, जिससे कि तुम जैसे लोगों की हेल्प करी जा सके। हालांकि शुरू में रोज डर और झिझक रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो सर्जरी के लिए एग्री हो जाती है। खैर अगले दिन ऑपरेशन रूम में हम सभी स्टाफ को एकदम लाल रंग का ड्रेस पहने हुए देखते हैं। अब रोज के सर्जरी के दौरान उसके घाव पर एक जेली जैसा पदार्थ लगाया जाता है, जो कि बाद में मूव भी कर रहा था। दरअसल दोस्तों, इस जेली को वैम्पायर के डीएनए से बनाया गया था। खैर ये सब कुछ हो जाने के बाद रोज को आराम के लिए एक अलग वार्डरूम में भेज दिया जाता है। इसी बीच ब्रैड रोज से मिलने के लिए क्लिनिक पर आता है, लेकिन उनकी मुलाकात से पहले ही डॉक्टर विलियम उसे अकेले मिले जाकर कुछ सीक्रेट बातें करते हैं। अब कई घंटों के बाद रोज को जब होश आता है तो वो देखती है कि उसका पूरा फेस पट्टियों से पूरी तरह ढका हुआ है। अब वो शीशे के सामने जाकर अपनी सारी पट्टियां खोलने लगती है, जिसके बाद वो देखकर हैरान हो जाती है कि उसके चेहरे पर एक भी घाव के निशान नहीं है। इवन वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है, और तो और उसे अब अपने चश्मे की भी जरूरत नहीं थी। अब अपने अंदर इतने सारे बदलाव देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। इसके बाद वो बाहर स्विमिंग पूल की तरफ चली जाती है, जहां उसकी मुलाकात डोमिनिक नाम के एक टेलीविजन एक्टर से होती है। वो उसके पास आती है और अचानक उसे किस करना शुरू कर देती है। ये ऐसा करते हुए बहुत ही ज्यादा इंटेंसिव हो जाती है। इनफैक्ट वो उसके होठों पे काट भी लेती है, जिससे कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन रोज ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो ये सब कुछ डॉक्टर विलियम से बताती है, तो डॉक्टर विलियम कहते हैं ये सब तुम्हारा एक भ्रम है, जो कि इस सर्जरी के साइड इफेक्ट की वजह से हुआ होगा। इसके बाद वो उसे कुछ दवाइयाँ देते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं कि आगे चलकर तुम्हें ऐसे ही और भी गंभीर हेलुसिनेशन हो सकते हैं, तो तुम परेशान मत होना। अब रोज चेल्सिया के पास जाती है और चेल्सिया उसे पूरी तरह ठीक देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब इसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। दूसरे ही दिन रोज चेल्सिया के साथ जॉब पर जाने के लिए कहती है, लेकिन चेल्सिया उसे मना करते हुए कहती है कि तुम्हें भी आराम करना चाहिए।
और हाँ, तुम घर पर ही रुककर अपने लिए कुछ डिजाइन क्यों नहीं करती। इसीलिए रोज ऐसा ही करती है, लेकिन इस बार वो डिजाइन करते हुए खुद को बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही थी। अब इसी बीच उसके पास ब्रेड आ जाता है और उसके अंदर इतना बदलाव देखकर वो हैरान हो जाता है और अब वो पिछली बार के लिए सॉरी बोलकर दोबारा से उसे डेट पर चलने के लिए कहता है। हालांकि रोज अभी भी कंफ्यूजन में होती है, लेकिन इस बार वो उसे मना कर देती है। शाम को रोज अपनी ही डिजाइन की हुई ड्रेस पहनकर एक पार्टी में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात उसके बॉस से होती है। उसका बॉस उसकी नई अपीयरेंस को देखकर काफी शॉक था और उसकी ड्रेस की भी बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहा था, जिस पर रोज उसे बताती है कि मेरी खुद की डिजाइन की हुई ड्रेस है। जिससे इम्प्रेस होकर उसका बॉस उसे प्रमोशन देकर अपनी असिस्टेंट बना लेता है, जिससे उन्हें बहुत ही खुशी होती है। फिर रोज एक ड्रिंक करने के बाद एक रैंडम लड़के के साथ रोमांस करने लगती है। तभी अचानक वो उसे बुरी तरह इंजर्ड करके उसका खून पीना शुरू कर देती है, लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को अपने बेड पर पाती है, जिससे उसे लगता है कि उसके साथ जो भी हुआ वो सिर्फ एक सपना था। अगले सीन में हम डोमिनिक को देखते हैं, वही स्विमिंग पूल वाला लड़का जो एक शूटिंग के दौरान बिल्कुल अजीब बिहेव कर रहा था। देखते ही देखते इतना ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है कि एक लड़के के ऊपर अटैक करके उसके चेहरे के एक हिस्से को ही खा जाता है। दूसरी तरफ रोज अपने अपार्टमेंट में काम कर रही थी, तभी अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो फर्श पर गिरकर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो उसे बहुत भूख लगी होती है, इसीलिए वो डॉक्टर विलियम द्वारा दिए गए प्रोटीन शेक को पीने लगती है। हालांकि उसकी भूख अभी भी कम नहीं हुई थी, इसीलिए वो फ्रिज में से एक मांस के टुकड़े को निकाल कर उसमें लगे हुए खून को चाटने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में हम उसी शाम रोज को सड़क पर घूमते हुए देखते हैं। तभी वो एक आदमी से लिफ्ट मांगती है और वो आदमी भी लिफ्ट दे देता है, जिसके बाद वो उसे सेड्यूस करके उसका भी खून पीना शुरू कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से वो अपने अपार्टमेंट में ही जागती है, लेकिन इस बार वो अपने हाथ में खून लगा हुआ देखती है और साथ ही में अपने पास उस ड्रेस को भी देखती है जिसे कल रात उसने पहन रखा था। इसीलिए उसे शक होता है कि उसके साथ जो भी घटनाएं हो रही हैं और जिसे वो अपना भ्रम समझ रही है वो कहीं न कहीं सच भी तो हो सकता है। अगले सीन में हम उसी लड़के को देखते हैं जिसको डोमिनिक ने काटा था और उस लड़के को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। अब ये लड़का भी किसी ज़ॉम्बी की तरह ही बिहेव करने लगा था। तभी अचानक वो अग्रेसिव हो जाता है और हॉस्पिटल के एक नर्स पर हमला कर देता है और उसकी अंगुलियां खा जाता है। इसके बाद देखते ही देखते वो इन्फेक्टेड लड़का हॉस्पिटल के अदर स्टाफ पर भी हमला कर देता है। इसी बीच रोज डॉक्टर विलियम से अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है। वो कहते हैं कि मैं सपने में लोगों का खून पीती हूँ और मुझे डर है कि मैं धीरे धीरे किसी डेमन में न बदल जाऊँ। लेकिन वो डॉक्टर उसका अच्छे से ब्रेन वॉश करता है और उससे कहता है कि सब सर्जरी के साइड इफेक्ट की वजह से हो रहा है, इसीलिए तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और तुम्हारे मुताबिक जितने भी हादसे हुए हैं वो सारे महज एक भ्रम है और कुछ नहीं। इसके बाद रोज अपने ऑफिस चली जाती है, जहाँ पर उसके बॉस के हाथ उसकी कुछ ड्रेस की डिजाइन्स लग जाती हैं। हालांकि वो अधूरी होती हैं, लेकिन उसके बॉस को ये डिजाइन्स इतने ज्यादा पसंद आते हैं कि वो खुश होकर कहता है कि तुम इस पर काम शुरू करके इसे जल्द ही कंप्लीट करो। इसके बाद हम अस्पताल में दो डॉक्टर्स एलियट एंड रायले को देखते हैं। एलियट रायले को डोमिनिक की कंडीशन दिखाती है और बताती है कि फैल इन्फेक्शन का सबसे पहला केस है। तभी रायले कहता है कि हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि इसको ऐसी कौन सी चीज ने काटा है जिसकी वजह से इसकी हालत ऐसी हो गई है। एज वी नो दैट कि डोमिनिक को रोज ने ही स्विमिंग पूल में किस करते हुए काटा था, जिसकी वजह से तभी इन्फेक्टेड हो गया था। फिर हम रोज को देखते हैं कि ब्रेड उसे फिर से डेट के लिए पूछता है, पर क्योंकि रोज भी उसे मन ही मन पसंद करती थी इसीलिए वो इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद वो रेस्टोरेंट में बैठे बातें कर रहे होते हैं। इसी बीच ब्रेड रोज को जब छूने की कोशिश करता है तो वो खुद ही अपनी जीभ काट लेती है, इसलिए वो चेक करने के लिए वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके मुंह में और भी बहुत सारे दांत निकल रहे हैं, जिससे वो काफी घबरा जाती है और इस बारे में ब्रेड को बिना कुछ बताए वो वहाँ से जाने लगती है। तभी एक इन्फेक्टेड आदमी या यूं कहें कि एक ज़ॉम्बी उनके ऊपर हमला कर देता है। इससे पहले कि वो रोज को किसी तरह का नुकसान पहुंचाता, तब तक में ब्रेड उसे फायर एक्सटिंग्विशर से मार देता है। दूसरी तरफ हम एलियट एंड रायले को देखते हैं, जो कि उन इन्फेक्टेड लोगों की बिगड़ती हुई हालत की जांच कर रहे थे, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये सभी किसी चीज के काटने की वजह से या किसी ऐसे खतरनाक वायरस से इन्फेक्टेड हो गए हैं जिसकी वजह से इनका पूरा ब्रेन डेड हो चुका है। इसीलिए इनके दिमाग में गुस्से और भूख के अलावा कुछ भी नहीं बचा। और क्योंकि ये वायरस पूरी सिटी में बहुत ही तेजी से फैल रहा है और लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, इसीलिए हमें उन सभी लोगों को जल्द से जल्द आइसोलेट करना होगा जिनके भी अंदर ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं। और जल्द ही अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरी मानव जाति खतरे में पड़ सकती है। अब अगले सीन में हम रोज को देखते हैं, जो कि अपनी ही डिजाइन की फिर ड्रेस पहनी हुई थी। उसके पूरे फेस पर लाल पट्टियां बनी हुई थी और जैसे ही वो पट्टियां हटाती है तो वो देखती है कि उसका पूरा फेस किसी भयानक राक्षसी में बदल गया है। तभी उसकी आँख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो एक सपना देख रही थी। वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी, इसीलिए खुद को शांत करने के लिए डॉक्टर विलियम द्वारा दिए गए प्रोटीन शेक को पीने लगती है। तभी वो बोतल उसके हाथ से नीचे गिर जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये कोई प्रोटीन शेक नहीं बल्कि गाढ़ा खून है। अब इसी घबराहट में रोज डॉक्टर विलियम को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। अब थोड़ी देर वो खुद को शांत करती है, जिसके बाद वो ऑफिस चली जाती है, जहाँ पर फैशन डिजाइन का कॉन्टेस्ट चल रहा था।
इस दौरान उस कॉन्टेस्ट के लिए रोज का भी ड्रेस उसका बॉस सेलेक्ट करता है, जिसे पहनकर कोई और नहीं बल्कि उसकी ही फ्रेंड चेल्सिया परफॉर्म करने वाली थी, जिस बात से उन दोनों को बहुत ही खुशी होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूरे शहर में इस वायरस के फैलने की वजह से लोग मर रहे हैं, इसीलिए लोगों को एक दूसरे के साथ साथ जानवरों से भी कांटेक्ट करने से मना कर दिया जाता है और अपने घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जाती है। वहीं इस महामारी के इतने तेज फैलने के बावजूद भी रोज का बॉस फैशन शो अनाउंस करता है, जिसे देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे। रोज देखती है कि चेल्सिया वहाँ कहीं नहीं दिख रही, इसलिए वो उसे कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। तभी थोड़ी देर बाद उसे डॉक्टर विलियम का कॉल आता है और वो उसे तत्काल ही क्लिनिक में आने के लिए कहता है, लेकिन रोज कहती है कि माफ करना, मैं इस फैशन शो को मिस नहीं कर सकती, इसीलिए मैं कल तक ही आ पाऊंगी। इसी बीच चेल्सिया वहाँ आ जाती है और वो भी बिल्कुल अजीब बिहेव कर रही थी, जैसा कि डोमिनिक कर रहा था। इसका मतलब साफ है कि उसको भी किसी इन्फेक्टेड आदमी ने काट लिया है, जिसकी वजह से चेल्सिया भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है, लेकिन किसी तरह से वो खुद को संभाले रहती है। दूसरी तरफ रोज चेल्सिया के आने का वेट कर रही थी, तभी उसके पेट में बहुत ही तेज दर्द होने लगता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। वहीं पर दो लोग मौजूद होते हैं, लेकिन वो उसकी मदद करने के बजाय उस पर हंसते हुए उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। तभी अचानक रोज के अंदर से एक अजीब सा टेंटिकल बाहर निकलता है और उसमें से एक को मार देता है। तभी वहाँ पर ब्रेड भी आ जाता है और वो उस दूसरे आदमी को मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो रोज को एक इंजेक्शन लगाकर उसे शो के अंदर लेकर चला जाता है। ओए हेलो नूब एक्सप्लेनर, ये क्या बके जा रहा है तू? हम चुपचाप वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोलेगा। और हाँ, ये ब्रेड कब से डॉक्टर बन गया रे? अरे सॉरी गाइस, माफ करना, मैं बताना भूल गया। तो सुनो सर, तो ये बात तब की है जब ब्रेड रोज से मिलने के लिए क्लिनिक पर गया था, लेकिन रोज से मिलने के पहले ही डॉक्टर विलियम ब्रेड से कुछ सीक्रेट बातें करता है और ब्रेड को रोज पर नजर रखने के लिए कहता है, और साथ ही में वो उसे कुछ इंजेक्शंस भी देता है, जिससे कि रोज अगर कहीं पे कोई कांड वगैरह करती है तो ब्रेड उसे बेहोश करके उसे उसके अपार्टमेंट तक छोड़ सके, जिससे कि वो सारी घटनाएं रोज को एक भ्रम लगे। सो या गाइस, अभी आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे कि ब्रेड भी डॉक्टर विलियम से मिला हुआ था। और हाँ गाइस, चैनल पे सिर्फ 2-4 ही सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लेना, मुझे बहुत ही खुशी होगी। ओके, तो स्टोरी पे वापस आते हैं। वहीं पर वो आदमी जिसको टेंटिकल ने मारा था, वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और उसी शो की तरफ जाने लगता है। थोड़ी देर बाद रोज को होश आता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। तभी ब्रेड उसे क्लिनिक पर चेकअप के लिए जाने को कहता है, लेकिन रोज मना करते हुए कहती है कि मैं इस शो के खत्म होने तक कहीं नहीं जाऊंगी। जल्द ही शो शुरू हो जाता है और सभी मॉडल्स एक के बाद एक रैंप वॉक करते हुए बाहर आने लगते हैं। जल्द ही चेल्सिया भी रैंप वॉक करते हुए बाहर निकलती है, जो कि इन्फेक्टेड थी। उसके मुंह में खून लगा हुआ देखकर उसका बॉस उस पर चिल्लाने लगता है, इसीलिए वो अपने बॉस पर ही हमला कर देती है और उसे भी मार देती है। वहाँ पर ऑफिसर्स भी मौजूद थे, इसीलिए वो चेल्सिया के साथ साथ बाकी ज़ॉम्बीज को भी शूट करके मार देते हैं। रोज इस भयानक घटना को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसे चेल्सिया के लिए बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था। इसके बाद ब्रेड उसे क्लिनिक पर लेकर चला जाता है। वहाँ पर रोज रोते हुए कहती है कि इन सब चीजों की जिम्मेदार मैं हूँ, मेरी ही वजह से इस महामारी की शुरुआत हुई और मेरी ही वजह से चेल्सिया भी मारी गई। इस पॉइंट पे उसे पूरी तरह यकीन हो गया था कि उसके साथ जो भी इंसिडेंट हो रहे थे वो सब के सब रियल थे। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी डॉक्टर दावा करता है कि मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। इसके बाद वो उन्हें अंदर लेकर चला जाता है और उन दोनों को एक ग्लास पैनल में बंद कर देता है, जिसके बाद वो रोज को बताता है कि तुम्हारे साथ जो भी घटनाएं हो रही थी ना, दरअसल वो तुम नहीं कर रही थी, वो तुम्हारे अंदर बैठा राक्षस कर रहा था। मैंने तुम्हारा इलाज वैम्पायर के डीएनए से किया था, इसीलिए अब तुम भी एक वैम्पायर में बदल गई हो और अगर तुम्हें अब जिंदा रहना है तो तुम्हें इंसानों का खून पीना पड़ेगा। फिर वो कहता है कि मैं इन सब चीजों में अकेला नहीं था, तुम पर नजर रखने के लिए मेरे साथ ब्रेड भी था। अब ये सब सुनकर रोज को बहुत ही दुख होता है, क्योंकि अभी तक उसका सिर्फ इस्तेमाल हो रहा था, उसके साथ एक घटिया सा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। ब्रेड उसे समझाता है कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, तुम पर नजर रखने के लिए डॉक्टर ने मुझे मजबूर किया था। लेकिन अब रोज को ब्रेड पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, जिसके बाद डॉक्टर ब्रेड के ऊपर खून गिरा देता है, जिससे कि रोज उस पर हमला करके उसे मार दे। और साथ ही साथ वो रोज को भड़काने की कोशिश करता है कि तुम अब खून से ही जिंदा रहोगी, इसीलिए तुम्हें इसे मार देना चाहिए, जिसके बाद तुम्हें एहसास होगा कि मैंने तुम्हारे लिए जो भी किया वो तुम्हारी भलाई के लिए था, क्योंकि अब तुम भी मेरी वाइफ की तरह ही इमॉर्टल हो चुकी हो। तभी वहाँ पर मौजूद सिंथिया यानी कि डॉक्टर की वाइफ ब्रेड को पकड़ने की कोशिश करती है, जिससे कि ब्रेड बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल मॉन्स्टर जैसे लग रही थी। इसी बीच डॉक्टर उन्हें बताता है कि मेरी वाइफ को कैंसर था, इसीलिए मैंने उसे सेल्फ ट्रीटमेंट की हेल्प से ठीक करने की कोशिश की। हालांकि उसकी मौत तो टल गई, लेकिन उसके साथ साथ वो कैंसर भी उसकी बॉडी में जिंदा रहकर हमेशा बढ़ता रहा। इसी बीच रोज खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसके टेंटिकल ब्रेड पर हमला कर देते हैं, पर क्योंकि वो उसे मारना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो अपने टेंटिकल्स को चाकू से काट देती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इसीलिए ब्रेड मर जाता है। अब ब्रेड की मौत के बाद उसे बहुत ही गुस्सा आता है, इसीलिए वो सिंथिया पर हमला करके उसे भी मार देती है और डॉक्टर के सामने ही खुद का भी गला काट कर अपने आप को भी खत्म कर देती है।
अब नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि वैक्सीन की खोज से वायरस को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया गया है, जिससे कि धीरे धीरे सारी चीजें पहले की तरह ही नॉर्मल हो चुकी हैं। इसी दौरान हम डॉक्टर को देखते हैं जो मीट और ब्लड लेकर उसी रूम में पहुंचता है जहां पर रोज होती है, और तभी हम देखते हैं कि रोज अभी जिंदा है और वो खुद को जिंदा पाकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट की वजह से इमॉर्टल हो चुकी थी। अब डॉक्टर उस पर और भी एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, इसीलिए उसने रोज को कैद करके रखा हुआ है। इसी के साथ ही मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।